नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट रविकांत सिंह दिल्ली से। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है और उसकी काफी आलोचना भी हो रही है। वो वीडियो है मैरी कॉम जी का। मैरी कॉम एक इंडियन ओलंपिक बॉक्सर हैं जो नॉर्थ ईस्ट से आती हैं। इंडिया के लिए काफी वो खेली हैं और नाम रोशन की हैं। उनके ऊपर एक मूवी भी बनी थी जिसमें प्रियंका चोपड़ा जो एक्ट्रेस है वो मैरी कॉम की कैरेक्टर को निभाई थी उस फिल्म में। वो मूवी आपने शायद देखा होगा या सुना होगा। तो वो मैरी कॉम जो है अभी अभी एक हाल ही में रजत शर्मा का मशहूर टीवी शो है आपकी अदालत, उसमें आई हुई थी और उसमें उन्होंने अपने एक्स हस्बैंड के बारे में कुछ बयान दिया जिसको लेकर काफी लोगों को बुरा लगा है। काफी लोग आलोचना कर रहे हैं, काफी लोगों को पसंद नहीं आई उनकी ये बयान ये है कि उन्होंने बोला कि मेरे जो एक्स हस्बैंड थे, अभी तो उनका डिवोर्स हो चुका है, तो जो एक्स हस्बैंड थे वो मेरी कमाई खाते थे, वो कुछ नहीं करते थे, दिन रात घर में पड़े रहते थे, सोते रहते थे, औरत की कमाई खाते थे। आगे उन्होंने ये बोला कि गली मोहल्ले में वो फुटबॉल खेलते थे जैसे आम लोग खेलते हैं, आप लोग खुद खेलते हो, बच्चे जैसे खेलते हैं। तो इस तरह की काफी बुराइयां उन्होंने करी अपने हस्बैंड को। सेम एक और वीडियो बहुत पहले का उनका वायरल हुआ जिसमें वो अपने हस्बैंड की तारीफ कर रही हैं। कह रही थी कि ये इन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, आज मैं जो कुछ भी हूं इनके बदौलत हूं। इन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया है, बहुत ही बलिदान दिया है, अपना करियर निछावर कर दिया मुझे बनाने के लिए और मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत तारीफ कर रही थी। अब उनकी बुराई कर रही हैं वो। हकीकत क्या है दोस्तों ये तो पता नहीं, लेकिन इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं भी एक एडवोकेट हूँ और इस तरह के केसेस मैं भी आए दिन रोज़मर्रा के ज़िंदगी में देखता हूँ। फैमिली कोर्ट के अंदर जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में लड़ाई होती है, उसमें एक मुद्दा ये भी होता है पैसा। पैसे को लेकर बहुत लड़ाई होती है। अगर बाई चांस लड़की कमा रही है, लड़की अगर थोड़े ठीक ठाक पोस्ट पे पहुंची हुई है, थोड़ी कामयाब है, वर्किंग है, अर्निंग कर रही है, तो उनको घमंड थोड़ा होता है मर्दों के मुताबिक। सारी औरतें ऐसी नहीं होती, सारी बीवियां ऐसी नहीं होती, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने देखा है, मेजोरिटी की बात करूं तो महिला अगर कमा रही है घर में तो उसको थोड़ा घमंड होता है। और दूसरी तरफ अगर हस्बैंड है जो कि कामयाब नहीं हो पा रहा है या मेहनत कर रहा है या थोड़े डार्क फेजेस उनके लाइफ में चल रहे हैं या उनको मतलब जो भी है किसी कारणवश वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, हाथ पैर बहुत मार रहे हैं कामयाब होने के लिए, लेकिन किसी कारणवश उनकी कामयाबी नहीं मिल पा रही है, जो वो चाह रहे हैं वो पूरा नहीं हो पा रहा है, करियर सेट नहीं हो पा रहा है या अर्निंग उतना नहीं कर पा रहे हैं, उतने सक्सेसफुल नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ हिज वाइफ। तो उस कंडीशन में वाइफ हमेशा रियलाइज करवाती है कि मैं तुमको पाल रही हूं, मैं तुमको खिला रही हूं, मैं तुमको रखी हूं, मैं ही तुमको देख रही हूं, तुम कुछ नहीं हो, मैं तुम्हारे सामने बहुत कुछ हूं। तो ये एहसास मोस्टली बीवियां करवाती हैं। और हस्बैंड जो है डार्क फेजेस चल रहा होता है उस कंडीशन में। डार्क फेज और स्ट्रगल किसी को भी हो सकता है और होता ही है लाइफ में। बॉबी देओल जो एक फिल्म अभिनेता है वो भी जिंदगी में डार्क फेजेस देखे हैं। उन्होंने कई बार इंटरव्यू में बोला कि जब मुझे फिल्म इंडस्ट्री काम नहीं दे रहा था तो मैं ड्रिंक करने लग गया था, घर में रहता था, काफ़ी डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन में चला गया था, मेरी वाइफ जाती थी बाहर कमाने और मैं बहुत तकलीफ से गुजरा हूँ। और एक दिन मेरे बच्चे मेरे पास आए और बोले कि मम्मी जाती है बाहर कमाने और आप पापा घर में बैठते हो, ऐसा क्यों? तो उसको उनको बहुत दुख हुआ। वो अपनी स्ट्रगल का
जो है वो सारी चीज़ें बता रहे थे, स्ट्रगल के समय का सारी चीज़ें। लेकिन आज वही बॉबी देओल जो आप देख रहे होंगे कि आश्रम जैसी वेब सीरीज उनको मिली और उसके बाद एनिमल जैसी पिक्चर मिली और फिर वो कम बैक कर गए और आज वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको लोग पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि दिन सबका आता है, सुख और दुख भगवान हर किसी को बांट कर भेजते हैं। किसी को दुख पहले आता है फिर बाद में सुख होता है, किसी को सुख पहले होता है बाद में दुख होता है। अगर कोई औरत कामयाब है तो वो स्टैम्प पेपर पे लिख कर ये नहीं दे सकती है कि वो जिंदगी भर कामयाब रहेगी, ऐसा कहीं नहीं होता। अगर कोई हस्बैंड किसी का स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, बहुत हाथ पैर मार रहा है और कामयाब नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी जिंदगी वो नाकामयाब रहेगा। अगर सच्ची बीवी होती है और हस्बैंड अगर अच्छा है, उसका इंटेंशन अच्छा है, अगर वो सच में मेहनत कर रहा है, उसके बावजूद अगर वो कामयाबी नहीं मिल रही है या जो भी वो चाहता है वो नहीं हो पा रहा है, तो वाइफ को संभालना चाहिए घर, ना कि हस्बैंड को ताना मार मार के लड़कर सेपरेट हो जाना चाहिए या डिवोर्स ले लेना चाहिए या बच्चे को लेकर भाग जाना चाहिए या बच्चे को छोड़कर भाग जाना चाहिए। ऐसे केसेस बहुत होते हैं। डिवोर्स में पैसा भी बहुत मैटर करता है, मैं आए दिन देखता हूं और मैरी कॉम ने फिर इस बार साबित कर दिया, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी एक महिला है। उन्होंने जो अपने हस्बैंड के बारे में बोला, जबकि ये भी सुनने में आया कि उनके हस्बैंड ने उसको बनाने के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है, मैरी कॉम को बनाने के लिए, तब जाकर मैरी कॉम यहां तक पहुंची है। और मैरी कॉम ने खुद इस चीज को एडमिट की पहले प्रीवियस इंटरव्यू में। तो दोस्तों मर्द को कमाना पड़ता है। मर्द अगर कमाता है तो वो पैसा पूरे घर का होता है, बच्चों के लिए होता है, बीवी के लिए होता है। लेकिन औरत अगर कमाती है तो औरत का पैसा सिर्फ औरत के लिए होता है, वो मर्द के लिए नहीं होता। क्योंकि अगर औरत अपने मर्द को प्यार करती है, अगर पति को प्यार करती, तो कभी भी ऐसा नहीं बोलेगी कि मैं तुमको खिला रही हूं या मैं तुमको रखी हुई हूं, तुम मेरे पैसे पे पल रहे हो, कभी नहीं बोलेगी, क्योंकि वो हस्बैंड के लिए करेगी। लेकिन हस्बैंड को अगर पराया समझेगी तो इस तरीके के ताने सुनने को हस्बैंड को मिलते हैं। मैं जानता हूं ऐसी चीजें होती हैं, मैं तो एडवोकेट हूं। इस तरह के केसेस, इस तरह की चीजें समाज में मैं देखता रहता हूं, ये बात सत्य है। इससे यही सीखने को मिलता है कि हद से ज्यादा किसी के लिए ना करें, आप अपनी लाइफ को संवारने में रखें, नहीं तो किसी दिन आपको भी ये सुनने को मिलेगा। क्योंकि औरतें पैसा कोई कोई कमाती हैं तो घमंडी होती हैं, ये चीज हमेशा याद रखें। मर्द अगर पैसा ना कमाए और कामयाब ना हो तो उसको गर्लफ्रेंड भी नहीं मिलती। मर्द अगर पैसा ना कमाए, कामयाब ना हो, तो उसको उसकी शादी भी नहीं होती। यही शादी जब करने के लिए लड़की आती है या लड़के वाले आते हैं, लड़की के परिवार आते हैं मतलब, तो सबके सामने पूछते हैं लड़कों से कि कितना कमाते हो बेटे, क्या सैलरी मिल रही है, टेक होम कितना मिलता है, इन हैंड कितना आता है, कटकुटा के जरा बताओ। कुछ गाड़ी, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ लिया। पिताजी क्या करते हैं, पिताजी के पास कितनी प्रॉपर्टीज है, ये सब देखकर लड़की के माँ बाप रिश्ता तय करते हैं और ये सोचते हैं कि कितना इसको इज्जत करना चाहिए या नहीं। लेकिन अगर हस्बैंड मेहनत कर रहा है और कामयाबी नहीं मिल रही है और घर के कामकाज कर रहा है, बच्चों को संभाल रहा है, ये सब कोई मायने नहीं रखता है आज के डेट में। इससे यही पता चलता है, क्योंकि मर्द अगर पैदा हुआ है तो उसको कमाना है, उसका फर्ज है कमाना, उसकी ड्यूटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। लेकिन अगर औरत कमाए तो वो एहसास कराती रहती है कि तुमको मैं बिठा के खिला रही हूं। और हमेशा याद रखिएगा, औरत अगर सुख में होती है तभी हस्बैंड को छोड़कर भागती है, दुख में छोड़कर नहीं भागती। और हस्बैंड अगर सुख में होता है तो परिवार को लेकर चलता है। इससे यही सीखने को मिलता है कि हर हालत में पहले अपने आप को देखें और अपने आप को कामयाब बनाएं, नहीं तो ताने मारने वाली सबसे पहले आपकी बीवी ही होगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करें मुझे। थैंक यू सो मच।